हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का 2.1 का 2.2 का हमने सॉल्यूशन दे दिए थे। उसके पहले कुछ थ्योरी भी दिए थे। आज हम 2.3 का हम सॉल्यूशन देंगे। और इससे पहले आप 2.3 बताने से पहले, इससे सॉल्यूशन जानने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। तो आइए कुछ थ्योरी दिखाते हैं। आइए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में समान रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx+d। आप लोग जानते थे कि जिसका घात 3 रहेगा उसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और त्रिघात बहुपद जिसका घात जितना रहेगा उसका शून्यक उतना होगा और उसका जो गुणनखंड उतना होगा। जैसे घात 3 है तो उसका शून्यक भी 3 होगा और उसका गुणनखंड भी 3 होगा। घात 2 है तो उसका शून्यक भी 2 होगा और गुणनखंड भी 2 होगा। तो इस प्रकार से माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है। मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद 1 है। इस प्रकार का बहुपद तो आप लोग जानते हैं जिसका घात 3 रहेगा उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद है। हम इससे पहले बताए थे कि जिसका घात जितना रहेगा उसका गुणनखंड उतना होगा और शून्यक भी उतना होगा। तो हम क्या करते हैं कि अतः x - अल्फा, x - बीटा एवं x - गामा इसके 3 गुणनखंड होंगे। क्योंकि यहाँ देखा जाता है घात 3 है तो उसका गुणनखंड भी 3 होगा, शून्यक भी 3 होगा। घात 2 रहेगा तो उसका शून्यक भी 2 होगा और गुणनखंड भी 2 होगा। तो आइए, अतः ax² + bx² + cx+d, ये जो आप लोग जानते हैं कि यह किस प्रकार का बहुपद है, तो यह त्रिघात बहुपद है। तो k x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, जहां k को हम क्या किए हैं, नियतांक मान लिए हैं। k क्या है तो कांस्टेंट है, यहाँ k कांस्टेंट है। k x³ - अल्फा + बीटा, इसको आप गुणनखंड कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्यूशन होगा। तो x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² + अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, x - अल्फा * बीटा * गामा। आप लोग क्या कीजिएगा तो देख लिए x × x × x³ हो गया। फिर उसको आप लोग क्या कीजिएगा तो इसको जो होता है वो सॉल्यूशन कीजिएगा तो यही आएगा। अब क्या किया है तो इसको, ये इस प्रकार का है तो इसको हम क्या किए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए kx³ - k अल्फा + बीटा + गामा x², फिर k + k अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, x - k अल्फा * बीटा * गामा। अब क्या करते हैं कि अब x के समान घात वाले पदों की तुलना समीकरण के दोनों ओर करने पर हम पाते हैं कि k, हम क्या करते हैं k बराबर क्या करते हैं, a को a मान लेते हैं। यहां से देखिए इस प्रकार से -k अल्फा + बीटा + गामा बराबर b। अब यहाँ k की जगह हम क्या करते हैं, a को पुट करते हैं। यहाँ साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ k की जगह हम क्या करते हैं, a को पुट कर लेते हैं, अल्फा + बीटा + गामा बराबर b। अब क्या है, ये देखा जाता है कि ये गुना में है तो बराबर के उत्तर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो अल्फा + बीटा + गामा माइनस डिवाइड। इस फॉर्मूला को आप लोग हर हमेशा याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है तो आप लोग जवाब दीजिएगा -b/a होता है। अब देखिए k अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c हम मान लेते हैं। अब देखिए k की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ देखा जाता है k की जगह हमने क्या a को a मान लिया है। तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर c। यहाँ देखा जाता है ये गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में होगा। अगर यह डिवाइड में रहता तो बराबर के उस साइड जाता तो गुना में हो जाता। तो यहाँ से देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। इसको भी आप लोग से पूछेगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा तो c/a। ये नहीं है कि आप c/ca ले सकते हैं, इसके जगह आप कोई अदर जो होता है लेटर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए -k अल्फा * बीटा * गामा बराबर क्या मान लिए हैं, d मान लिए हैं। अब देखिए k की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लीजिए कि a माने थे पहले तो यहाँ साइन माइनस तो माइनस ही रहेगा, k की जगह हम a ले लिए हैं, अल्फा * बीटा * गामा बराबर d।
तो अल्फा इंटू बीटा ये गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। ये तीनों फॉर्मूला को आप लोग हर हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो आप जवाब क्या दीजिएगा, टू माइनस डी बाई ए। कोई पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है तो क्या बोलिएगा, सी बाई ए। कोई पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है तो माइनस डी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, इस प्रकार से आपने ये देख लिए। अब देखिए नोट है, यदि त्रिघात बहुपद कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद, त्रिघात जब ही बोला त्रिघात बहुपद जब, यहाँ देखिए नोट है कि यदि त्रिघात बहुपद, जब ही यहाँ त्रिघात बहुपद बोला तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का मतलब हो गया कि 3 घात है, यहीं से प्राप्त होता है। त्रि का मतलब ही होता है 3, घात का मतलब घात होता है, जिसका घात 3 होगा उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। पी एक्स के शून्य का अल्फा बीटा एवं गामा हो तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। कोई पूछेगा, अगर दे देगा क्वेश्चन में दे देगा जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, मान लीजिए 5 दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मान लीजिए कि 7 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है, क्या दिया है, मान लीजिए कि 8 दिया है। तो आपको बोलेगा कि आप त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। जब भी आपको बोले कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो आप इस फॉर्मूला का हर हमेशा अप्लाई कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। और जैसे नोट, यदि त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्य का अल्फा इंटू बीटा, अगर शून्यक दिया हो, अगर शून्यक दिया हो तब भी इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिएगा। अल्फा बीटा, अल्फा मान लीजिए कि 5 दिया है, बीटा मान लीजिए कि 7 दिया है, गामा मान लीजिए कि 8 दिया है, ये 3 बहुपद है। तो आप बोलेगा कि त्रिघात बहुपद क्या कीजिए, तो यहाँ अल्फा के जगह बीटा के जगह गामा के जगह 5 8 7 ये क्या कीजिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा, रख लीजिएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है, मान लीजिए कि 10 दिया है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मान लीजिए कि 11 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मान लीजिए कि कितना दिया है, 15 दिया है, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेके आते। अब देखिए हमने कुछ थ्योरी तो आपको बता दिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, हमको क्या कहता है कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स बराबर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है कि px बराबर, मान लीजिए कि दिया हुआ है, क्या दिया है, px बराबर क्या दिया है, px बराबर मान लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 दिया, और gx बराबर क्या दिया है, gx बराबर दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमको क्या कहता है कि भागफल और शेषफल निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो अब इसको क्या कीजिए कि इससे डिवाइड कीजिए, भाग देने पर। क्वेश्चन ही कहता है कि इससे भाग देने पर, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए यहां से देखिए, यहां क्या है कि 3 है, x का पावर 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ x से अगर x स्क्वायर इंटू x से हम गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो गया, तो यहाँ x से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ देखिए कि एक्स क्यू हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ माइनस 2 है और यहाँ x है, तो माइनस 2 इंटू एक्स कितना होगा, माइनस 2x होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होगा, तो माइनस 2x। अब देखिए माइनस 2x, तो यहाँ माइनस 2x होगा, जिसके साथ अब क्या करते हैं, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करते समय अगर यहाँ प्लस प्लस रहे तो यहाँ माइनस देंगे, अगर यहाँ माइनस और प्लस रहे तो क्या देंगे, यहाँ माइनस देंगे, अगर प्लस माइनस रहे तो यहाँ क्या देंगे, प्लस देंगे। इसको आप इस, तो आइए देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या देंगे, तो यहाँ हम क्या देंगे, प्लस देंगे। अब देखिए
एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए माइनस 3x², अब क्या हो गया 5 और 2 7, 7x-3 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ क्या है कि -3x² है, तो अब यहाँ क्या करते हैं कि -3 से हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो -3 से हम गुना कर दें तो यहाँ क्या हो गया -3x²। अब देखिए यहाँ क्या है कि माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो आइए देखिए कि -3 इंटू -2 कितना होगा, तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ -6 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, अब यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया 7x बच गया, यहाँ प्लस, तो यहाँ कितना बच गया +3। अब देखिए हमको क्या कहता है कि भागफल और शेषफल निकालें। तो यहाँ देखिए चूंकि भागफल क्या होगा, भागफल इसको बोलते हैं, शेषफल इसको बोलते हैं। तो भागफल बराबर क्या होगा x-3 हो जाएगा, x-3। और शेषफल हमको और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि शेषफल निकालने के लिए। तो आप देखिए शेषफल रिमाइंडर क्या होगा 7x+3, यही आपका आंसर। अब देखिए पहला का तो यही था। इसी प्रकार से जैसे हम पहला क्वेश्चन बताए हैं, पहला का क्या पहला बताए हैं, इसी प्रकार से पहला तो हम बता दिए। अब 1 2 बच गया। तो आप क्या कीजिएगा कि जिस तरह से हम पहला बनाए हैं उसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा बना लीजिएगा। सॉरी यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, थोड़ा यहाँ एरर हो गया था। तो इसी प्रकार से देखिए क्या किए हैं, तो इस यहाँ प्लस हो गया, ये ध्यान रखिएगा डिवाइड में अगर प्लस प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, माइनस और प्लस रहेगा तो क्या देंगे माइनस देंगे। डिवाइड में खास के भाग में हम बोल रहे हैं, और यहाँ प्लस और माइनस रहेगा तो क्या देंगे यहाँ प्लस देंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सॉरी यहाँ कुछ और एरर हो गया तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता था कि हमको भागफल और शेषफल निकालने के लिए, तो भागफल क्या होगा, तो भागफल इसको बोलते हैं, शेषफल इसको बोलते हैं। तो भागफल कितना x-3 और यहाँ सॉरी शेषफल कितना होगा 7x-9। इस प्रकार से थोड़ा एरर हो गया था, यही मिसप्रिंट हो गया था। तो अब इससे आगे हम सॉल्यूशन देते हैं। आपने तो देख लिए कि जिस प्रकार से हमने क्या किए हैं, जिस प्रकार से हमने पहला का पहला बताए हैं उसी प्रकार से आप दूसरा और तीसरा px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए px दिया है, gx दिया है, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप पहला हम तो बता दिए हैं। अब दूसरा आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरा और तीसरा अपने से बना लीजिएगा, जैसे हम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद। क्वेश्चन कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और ये जानते हैं। अब देखिए क्या है कि पहला बहुपद क्या है, इससे इसको भाग देने पर, तो आइए मान लेते हैं कि यहाँ t² है, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अब क्या है कि 2t4 और 2t4 है प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इस प्रकार से है क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन ये कहता है कि पहला बहुपद से दूसरा बहुपद को भाग देने पर तो आइए पहले क्या करते हैं, देने पर भाग देते हैं। तो आइए देखिए यहाँ क्या है t का पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। हम क्या करते हैं कि t² इंटू 2t² गुना करते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, t² इंटू t² t4 हो गया। तो आइए इस प्रकार से देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ 2t² से हम क्या करते हैं गुना करते हैं इसमें, तो यहाँ 2t4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 3 गुना 6t² होगा। तो यहाँ 6 माइनस 6t²। अब देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखिए 3t3, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो प्लस 4t² माइनस 9t माइनस 12। इस प्रकार से है।
अब यहाँ देखिए कि यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ t3 है। अब क्या करते हैं, टी स्क्वायर इंटू टी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ 3 है तो अब इसको क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, तो 3 से गुना करने पर टी 3 क्यू, तो हम क्या करते हैं 3t से इसको गुना करते हैं प्लस 3t हो गया। तो यहाँ देखिए 3t क्यू, अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस होता है तो 3 3 तिया 9t, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9t माइनस, अब यहाँ प्लस, कैंसिल, अब बच गया कि 4t स्क्वायर माइनस 12 बच गया। अब क्या करते हैं, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर है, हम क्या करते हैं यहाँ 4 से गुना करते हैं, तो यहाँ हम क्या किए प्लस 4 से गुना कर दिए, तो यहाँ 4t स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह हो गया, 4 तिया 12, अब यहाँ माइनस प्लस कैंसिल हो गया 0। क्वेश्चन में कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। हम तो जांच कर लिए, ठीक, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके हम जांच कर लिए, क्या प्रथम बहुपद, बोल रहा है कि क्या प्रथम बहुपद, ये है प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो आइए जानते हैं। तो चूंकि प्रथम बहुपद क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस 3 है। अब बोलता है कि दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, तो आइए देखते हैं 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब देखिए 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इस प्रकार का बोलता है, तो गुणनखंड बोल रहा है। अब क्या, तो आप देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, तो अगर आपको सेटिस्फाइड करने के लिए इसको गुना की, गुणनखंड का मतलब कि इसको गुना करने पर हमें यह प्राप्त होना चाहिए, जांच करने के लिए बोलता है। तो यहाँ देख लीजिए ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए टी स्क्वायर हो गया, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ये हो गया। अब माइनस 3 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इस प्रकार से है। अब देखिए 2t 4 हो गया प्लस 3t क्यू हो गया प्लस 4t स्क्वायर हो गया माइनस 6t स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9t हो गया प्लस माइनस माइनस 12 हो गया। अब यहाँ देखिए 2t4 प्लस 3t क्यू है कहीं नहीं, प्लस 3t क्यू हो गया। अब 4t स्क्वायर, आप ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 में से 4 गया तो माइनस 2 होगा, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब देखिए अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये गुणनखंड माने पहला बहुपद जो होता है उसका गुणनखंड ये है। आप देख रहे हैं कि इसको गुना के, गुणनखंड का मतलब गुना करने पर हमें क्या यही प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि चूंकि पहला बहुपद, यहाँ पहला नहीं देखिए, क्योंकि हम यहाँ कहेंगे कि ये बहुपद ये इसका गुणनखंड होगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 जो t स्क्वायर माइनस 3 का गुणनखंड होगा। यही हमको सेटिस्फाइड आंसर हो गया। बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। हमने जांच कर लिए, पहले बहुपद और दूसरे बहुपद को भाग करके हमने जांच कर लिए, यहाँ तक हमने कर लिए कि क्या प्रथम बहुपद ये हुआ, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। हाँ देखा जाता है, हाँ होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि आपको यहाँ देखिए इसको गुणनखंड का मतलब गुना करने पर हमें यही प्राप्त हुआ। अगर नहीं प्राप्त होता तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 जो t स्क्वायर माइनस 3 का गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ देखा जाता है कि ये 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 जो t स्क्वायर माइनस 3 का गुणनखंड होगा। यही आपका आंसर। जिस प्रकार से हमने दूसरा का पाला बताया, उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि दूसरा का पाला जिस तरह से हम जिस प्रकार से हम ये बनाए हैं दूसरा का पाला, उसी प्रकार से आप दूसरा का तीसरा आप लोग बनाना, सेम यही प्रोसेस पे बनाना है, यही प्रोसेस पे सेम बनाना है इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। अब पाला का सॉल्यूशन आप लोग देख लिए,
दूसरा का भी सॉल्यूशन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य, मान लीजिए कि दो शून्य दिया है, एक दिया है कि √5/3 और माइनस √5/3 दिया है। तो आइए देखिए इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं कि चूंकि तीसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 3 है, चूंकि हम क्या करते हैं कि चूंकि क्या है कि √5/3 एवं माइनस √5/3 जो दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। आपने देख लिए ये दिए गए बहुपद का दो शून्यक है। तो अब क्या करते हैं, दिए गए बहुपद का दो शून्यक है। अब क्या करते हैं कि अतः अब देखिए x प्लस √5/3 इस प्रकार से। अब देखिए x माइनस √5/3 बराबर, देखिए अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने पढ़े होंगे, a² माइनस b² होता है। तो इसी प्रकार तो a² तो x² माइनस 5/3 इस प्रकार से है। अब क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि अन्य शून्य को भी ज्ञात कीजिए। अब क्या करते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन 3 नंबर है कि 3x4 और क्या दिया 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करते हैं, इससे हम डिवाइड करते हैं x² माइनस 5/3। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है 3 है, x का पावर 4 है, यहाँ 2 है। तो हम क्या करते हैं कि 3x² से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो देख लीजिए कि 3 हो गया x इंटू x² इंटू x², x का पावर 4 हो गया। तो हम क्या किए कि यहाँ 3x² से गुना कर दिए। यहाँ देखिए 3x4। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अब देखिए यहाँ 5/3 माइनस है इंटू, यहाँ देखिए अब 3x² से गुना कीजिए। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच गया कि -5x²। तो यहाँ -5x² हो गया। अब देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 6x³ माइनस क्या प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x² है। तो हम क्या करेंगे कि x से क्या करेंगे कि 6 यहाँ है, 6x से हम क्या करेंगे कि 6x इंटू x² क्या हो गया 6x³ हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ +6, यहाँ प्लस है तो +6 से हम क्या 6x से हम क्या किए, इसको गुना कर दें। तो यहाँ 6x³ हो गया। अब देखिए यहाँ -5/3 है इंटू 6x है, तो 3 दूना 6, तो 5 दूना क्या हो गया 10। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, -10x। अब देखिए माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या 3x², ये भी कैंसिल हो गया और -5। अब देखिए यहाँ x² है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कितना 3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि +3 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ हम +3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि 3x², यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -5/3 इंटू 5 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया क्या तो -5 बच गया। तो यहाँ -5 हो गया। अब देखिए माइनस और प्लस ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, चूंकि क्या है ये 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि x² माइनस 5/3। अब यहाँ क्या होगा 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए
यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए, अब यहाँ देखा जाता है कि 3 कॉमन है, हम क्या करते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं। ऊपर में देखिए, अब देखिए यहाँ क्या 3 कॉमन कर लेते हैं तो बच गया क्या, अब देखिए 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर 3 कॉमन कर ले, 3 कॉमन कर ले, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। x² माइनस 5/3 3 कॉमन कर ले तो बच गया क्या x² प्लस क्या बच गया 2x प्लस 1, इस प्रकार से बच गया। अब देखिए 3 × x² माइनस 5/3, अब क्या देखिए गुणनखंड करते हैं, इसको गुना करेंगे तो x² प्लस x प्लस 1, यहाँ 1 है तो 1 को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x हो गया, यहाँ x² × 1 x²। अब देखिए 3 × x² माइनस 5/3, अब यहाँ देखिए तो यहाँ अब देखा जाता है कि x कॉमन है तो x × x, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 × x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एगो x ले लिए तो एगो x ले लिए तो बच गया क्या, एगो x बच गया, तो अब यहाँ क्या होगा 1 होगा प्लस, अब यहाँ देखिए क्या x कॉमन है तो x प्लस माने सॉरी 1 कॉमन है तो x प्लस 1 हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए 3 × x² माइनस 5/3, अब देखिए x प्लस 1, एक ये हो गया और एक x प्लस 1। अब देखिए कि चूंकि x प्लस 1 बराबर 0 पुट करते हैं तो x बराबर क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0 पुट किए तो x बराबर क्या हो गया -1 हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे कि इसका तो दिया हुआ है, यहाँ से देखिए इसको पुट करेंगे तो यहाँ उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस माने क्या करेंगे कि √5/3 और -√5/3, ये तो दिया हुआ है 2 शून्यक और अन्य शून्यक बोल रहा है, तो अन्य शून्यक एक और ये दोनों अन्य शून्यक हो गया। अन्य शून्यक हो गया कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 शून्यक दिया है या क्या √5/3 और -√5/3, तो अब यहाँ लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अतः दिए गए बहुपद ये दिया गया बहुपद, दिए गए बहुपद के शून्यक क्या क्या होगा, 1 2 तो पहले दिया था, दिया गया बहुपद का शून्यक 2 दिया है √5/3 और -√5/3, तो ये तो दिया हुआ है, ये तो फिक्स है कि √5/3 और -√5/3 और -√5/3 और क्या गया है -1 एवं तथा -1 होगा, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने तीसरा का सॉल्यूशन भी देख लिए। अब चौथा का सॉल्यूशन देखिए कि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब देखिए माना कि सॉल्यूशन है कि माना कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या px दिया हुआ है, px क्या दिया हुआ है, तो px देखिए px दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो x³ px दिया है कि x³ - 3x² प्लस x + 2 दिया हुआ, gx नहीं दिया हुआ है, हमको बोलता है कि gx निकालने के लिए। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, qx भी दिया है, qx दिया है क्या, qx दिया हुआ है, x - 2 दिया हुआ है, x - 2 दिया है, ठीक। अब देखिए rx क्या दिया हुआ है, rx माने ये हो गया रिमाइंडर हो गया, rx दिया हुआ है कि -2x + 4 दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब कहता है कि यहाँ कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अब क्या देखिए विभाजन एल्गोरिथम भाज बराबर, ये भाज हुआ, भाज बराबर
भाज ये हुआ, भाज बराबर भाजक गुने भागफल। भाजक क्या है कि gx भाजक हुआ, भाजक ये भागफल हुआ, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल rx दिया है। अब देखिए यहाँ से भाज क्या दिया है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है, gx नहीं दिया हुआ है, gx नहीं दिया हुआ है, हमको gx निकालने के लिए बोलता है। तो qx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो x माइनस 2 दिया हुआ है, rx क्या दिया है तो माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इस ये प्लस में तो बराबर की साइड आन लेते हैं तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ से x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब यहाँ देखिए माइनस, अब देखिए माइनस 2x प्लस 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2x प्लस माइनस माइनस 4 बराबर gx इंटू x माइनस 2 हो गया। इस प्रकार से x माइनस 2 हो गया। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ देखिए 2x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x³ माइनस 3x² प्लस 2x x 3x हो गया प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से दिया जी ये गुना में है तो इस साइड चला आएगा तो डिवाइड में होगा, तो यहाँ से gx बराबर क्या होगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बट्टा क्या होगा डिवाइड में x माइनस 2। अब इससे आगे देखिए यहाँ अब क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं तो x माइनस 2 से भाग देते हैं किस में तो x²। अब देखिए यहाँ से हम gx निकालना चाहते हैं, gx बराबर क्या करेंगे, ये गुना में है तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड में दे देंगे, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। अब क्या करते हैं x माइनस 2 से हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या है कि नोमिनेटर माने नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर अंश बटा हर के रूप में है, तो हम हर से क्या करते हैं अंश में भाग देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दिए तो देख लीजिए इस प्रकार से हमने दिए तो x² माइनस x प्लस 1 हुआ। चूंकि gx हमको निकालना था तो gx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2 बराबर यहाँ से ये क्या हुआ gx इसी को बोलते हैं भागफल हमको निकालना था, तो भागफल x² माइनस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। बहुपद px qx gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। हमको बोलता है उदाहरण देने एग्जाम्पल देने के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा पहला देखिए घात px बराबर घात qx। इस प्रकार से पहला 5वां का पहला देख लीजिए। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमको बोलता है कि क्या बोलता है कि ऐसे उदाहरण दीजिए। हम क्या करते हैं उदाहरण ले लेते हैं। px बराबर हम क्या करते हैं 2x² माइनस 2x प्लस 4 ले लिए, gx बराबर हमने 2 ले लिए, qx बराबर क्या है x² माइनस x प्लस 7, rx बराबर 0 ले। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार px बराबर qx इंटू माने gx इंटू qx प्लस rx, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। px क्या है 2x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 2, gx की जगह 2 है तो 2 देंगे x² माइनस x प्लस 7 प्लस 0। अब देखिए 2x² माइनस 2x प्लस 14 बराबर यहाँ से देखिए इसको गुना करेंगे 2x² माइनस 2x प्लस 14 प्लस 0, 2x² माइनस 2x प्लस 14 बराबर 2x² माइनस 2x प्लस 14। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता था कि विभाजन एल्गोरिथम माने संतुष्ट करे, हम इससे क्या है संतुष्ट है कि इतना बराबर इतना आ गया, तो ये एग्जाम्पल मेरा क्या हुआ करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा कि जिस प्रकार से 5वां का हमने पांचवा का एग्जाम्पल लिए उसी प्रकार से आप 2 और 3 का एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि जो px को जो होता है वह संतुष्ट कर दे, इसको जो होता है वह भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल जो होता है वह भाज को क्या करे संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो इस प्रकार से आपका 2.3 का हमने सॉल्यूशन क्या हुआ खत्म हो गया।
2.1 का हमने सॉल्यूशन दे दिए, 2.2 का भी सॉल्यूशन दे दिए, पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर बहुपद का, और 2.3 का आज हम सॉल्यूशन दिए, उससे पहले कुछ थ्योरी बताए। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगा। अगले अब हम 2 अब क्या है कि 2.3 हो गया, अब क्या बच गया, 2.4 बच गया है। तो हम इससे आगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का हम 2.4 लेके आएंगे अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आप दोस्त, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगा।